बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने कन्फिगर किया था रिप वर्जन 1 को, और हम इस वीडियो में कन्फिगर करेंगे रिप वर्जन 2 को। हमारे पास जो रिप वर्जन 1 था इसमें हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ सपोर्ट था इस चीज़ का, इसमें हमारे पास सपोर्ट था सिर्फ़ और सिर्फ क्लास फुल नेटवर्क्स का। क्लास फुल हमारे पास वो नेटवर्क्स होते हैं जिसमें हमारे पास सबनेटिंग नहीं हुई होती, ठीक है। और जो मेरे पास जो रिप वर्जन 2 है इसमें मेरे पास सपोर्ट है क्लास फुल का भी, ठीक है, और मेरे पास सपोर्ट है क्लास लेस का भी। तो आज जो हम कॉन्फ़िगर करेंगे वो हम करेंगे रिप वर्जन 2। यहाँ पर मैंने आईपी असाइन की है जो मेरे पास 1 नेटवर्क की है, ठीक है, जो मेरे पास क्लास ए है। लेकिन अगर आप यहाँ पर साइडर को देख लें, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है /16, ठीक है। इस यानी कि इस नेटवर्क जो 1 है यहाँ पर हमारे पास हुई है सब नेटिंग, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख लें 10.1.1.1 और स्लैश है 8, यानी कि ये मेरे पास क्लास फुल नेटवर्क है। तो जो रिप वर्जन 2 है इसमें मेरे पास सपोर्ट है क्लास फुल का भी और हमारे पास सपोर्ट है क्लास लेस का भी, ठीक है। अब यहाँ पर हमने आना है और यहाँ पर मैंने हर एक इंटरफेस को मैंने असाइन करनी है आईपीस। CLI मोड में आपने आना है, फिर हमने कर देना है नो इनेबल कॉन्फ़िग होस्ट नेम राउटर 1। अब हमने क्या करना है, मेरे पास जो इंटरफेस है इंटरफेस सीरियल 0/0, आईपी एड्रेस जो है वो है मेरे पास 1.1.1.1। लेकिन अब यहाँ पर मैंने 255.0.0.0 सबनेट मास्क मैंने असाइन नहीं करना। क्यों नहीं करना? तो यहाँ पर आपको अगर नज़र आ रहा है यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि /16, ठीक है। मेरे पास /8 के साथ होता है क्लास ए। यहाँ पर मैंने क्या करना है, यहाँ पर मैंने भी 255.0.0 ये है मेरे पास अब सबनेटेड आईपी। फिर मैंने कर देना है नो शट डाउन, क्योंकि मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट जो पोर्ट्स होते हैं राउटर के वो मेरे पास होते हैं शट डाउन में। मैंने इंटरफेस FA 0/0 आईपी एड्रेस 10.1.1.1 और यहाँ पर मेरे पास सबनेट मास्क होगा वो मेरे पास वही क्लास ए वाला होगा 255.0.0.0 और फिर मेरे पास होगा नो शट डाउन। अब मैंने राउटर नंबर 3 पे आना है, यहाँ पर भी मैंने आईपीस को असाइन करना है, ठीक है। यहाँ पर जो मेरे पास जो आईपीस है वो है मेरे पास टोटल 3, यानी कि यहाँ पर मेरे पास टोटल 3 नेटवर्क्स हैं। कॉन्फ़िग, ठीक है, फिर होस्ट नेम राउटर 2, इंटरफेस सीरियल 0/0, आईपी एड्रेस जो है वो हमारे पास है 1.1.1.2 और 255.255.0.0। फिर मेरे पास होगा यहाँ पर आईपी एड्रेस नो शट डाउन, फिर इंटरफेस सीरियल 0/1, आईपी एड्रेस मेरे पास है 2.1.1.1। यहाँ पर जो मेरे पास सबनेट मास्क होगा वो होगा मेरे पास 255. अब यहाँ पर मेरे पास /9 लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग देख लें, यहाँ पर मेरे पास लिखा हुआ है /9, तो यहाँ पर मेरे पास जो सबनेट मास्क होगा वो मेरे पास होगा 255.128.0.0 और फिर नो शट डाउन। फिर इंटरफेस FA 0/0, आईपी एड्रेस 172.16.1.1। यहाँ पर मेरे पास जो आईपी एड्रेस के लिए सबनेट मास्क होगा वो होगा मेरे पास 255.255. अब यहाँ पर /17 है, यहाँ पर आएगा मेरे पास 128.0 और नो शट डाउन। अब मैंने राउटर नंबर 3 पे आना है, यहाँ पर मेरे पास /9 के साथ है और एक मेरे पास क्लास C जो है वो मेरे पास /24 के साथ ही है, ठीक है। तो 2.1.1.2 CLI मोड में आकर नो
enable config host name router 3 interface serial 0/0 interface serial 0/0 IP address 2.1.1.2 255.128.0.0 और नो शटडाउन। क्यों? मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट जो राउटर की जो पोर्ट्स होते हैं वो मेरे पास शटडाउन मोड में होते हैं। ठीक है, अगर इंटरफेस एफ ऑफ ए 0/0 IP एड्रेस 192.168.1.1 और 255.255.255.0 और फिर नो शट डाउन। अब अगर मैंने अपना राउटिंग टेबल देखना है तो अगर आप यहाँ पर चेक कर लें, मेरे पास यहाँ पर टोटल नेटवर्क्स कितने हैं। मेरे पास एक 1 नेटवर्क ये वाला, ठीक है, 2 नेटवर्क है मेरे पास, मेरे पास 10 नेटवर्क है, मेरे पास 172 नेटवर्क है और मेरे पास है 192। तो मेरे पास यहाँ पर टोटल 5 नेटवर्क्स हैं। ठीक है, अगर अब यहाँ से मैं पिंग करना चाहूँ 192.168.1.2 को, अगर यहाँ से मैं पिंग करना चाहूँ 192.168.1.2 को, तो क्या यहाँ पर मेरे पास पिंग होगा? तो अगर मैं यहाँ पर आऊँ, ठीक है, पिंग इधर आकर पिंग 192.168.1.2, तो ये मेरे पास पिंग नहीं होगा। मेरे पास आ रहा है डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास जो मेरा जो राउटिंग टेबल है वो मेरे पास इनकम्प्लीट है। ठीक है, इधर आकर डू शो IP राउट, तो ये आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर मेरे पास टोटल 2 ही नेटवर्क्स हैं, एक /16 के साथ 1 नेटवर्क और एक मेरे पास /8 के साथ है। हम यहाँ पर आ जाएं, ठीक है, इधर आके चेक कर लें, डू शो IP राउट कर दें। ठीक है, डू शो IP राउट, यहाँ पर मेरे पास 3 नेटवर्क्स हैं, एक /16 के साथ, ठीक है, /9 के साथ और वही मेरे पास है /17 के साथ। अब मैंने यहाँ पर आना है डू शो IP राउट, यहाँ पर भी मेरे पास टोटल डू शो IP राउट, यहाँ पर भी मेरे पास टोटल 2 नेटवर्क्स हैं। अब मैंने अपने राउटिंग टेबल को कंप्लीट करना है थ्रू रिप। अब यहाँ पर आना है, मेरे पास जो कमांड है रिप के लिए वो मेरे पास क्या है, यहाँ पर आकर एग्जिट हमने कर देना है राउटर, फिर यहाँ पर मेरे पास कमांड है रिप का। ठीक है, तो यहाँ कर अगर मैंने राउटर रिप लिख लिया है तो इस कमांड से हमारे पास जो राउटर जो रिप प्रोटोकॉल है वो हो जाएगा हमारे पास इनेबल। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने लिख देना है वर्जन, अगर आप यहाँ पर देख लें यहाँ पर आपको शो हो रहा है वर्जन। ठीक है, सेट द राउटिंग प्रोटोकॉल वर्जन, मेरे पास जो वर्जन है, मेरे पास एक वर्जन 1, ठीक है, वर्जन 2 और एक मेरे पास रिप NG है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देख लें वर्जन, और ये देखिए 1 और 2, यानी कि इस राउटर में सपोर्ट सिर्फ और सिर्फ 2 वर्जन का है, एक रिप वर्जन 1 का और एक मेरे पास रिप वर्जन 2 का। यहाँ पर मैंने इनेबल करना है रिप वर्जन 2, ठीक है, और फिर यहाँ पर मेरे पास कमांड है यहाँ पर नो, अगर मैं यहाँ पर नो लिख दूँ और फिर मैं यहाँ पर लिख लूँ नो ऑटो समरी, तो इस कमांड से क्या होता है, इस कमांड से मेरे पास जो सबनेटिंग है वो मेरे पास हो जाती है इनेबल। अब मैंने यहाँ पर असाइन कर देने हैं नेटवर्क्स, मेरे पास यहाँ पर 2 नेटवर्क्स थे, नेटवर्क 1.0.0.0 फिर नेटवर्क 10.0.0.0। अब मैंने राउटर नंबर 2 पे आना है, यहाँ पर भी मैंने यही कमांड्स रन करने। ठीक है, तो इधर आकर एग्जिट, ठीक है, फिर राउटर रिप नेटवर्क 1.0.0.0 फिर नेटवर्क 2.0.0.0 और यहाँ पर नेटवर्क हो जाएगा मेरे पास 172
192.16.0.0 और वर्जन 2 नो ऑटो समरी। अब यहाँ पर आपने आना है, यहाँ पर भी आपने यही काम करना है, रिप को इनेबल करना है। ठीक है, इन एग्जिट, ठीक है, राउटर रिप, फिर नेटवर्क हो जाएगा मेरे पास 2.0.0.0 और यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास नेटवर्क 192.168.1.0 और वर्जन 2 नो ऑटो समरी। अब अगर यहाँ से मैं पिंग करूँ पीसी नंबर, किसको, अगर यहाँ से मैं पिंग करूँ कि पिंग 192.168.1.2 तो क्या ये मेरे पास पिंग होगा? तो ये अब मेरे पास पिंग होगा। ठीक है, ये मेरे पास पिंग हो रहा है। क्यों पिंग हो रहा है? अगर आप यहाँ पर देख लें, अगर मैं अपना राउटिंग टेबल चेक कर लूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर चेक कर लूँ कि डू शो आईपी राउट, तो ये देखें यहाँ पर आपको टोटल कितने नेटवर्क नज़र आ रहे हैं? 1 2 3 4 5। अगर अब आपने इस तरह देखना है कि डू शो आईपी राउट और यहाँ पर मैं लिख लूँ कनेक्टेड, तो आपको सिर्फ कनेक्टेड नेटवर्क शो होंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं लिख लूँ डू शो आईपी राउट और यहाँ पर मैं लिख दूँ रिप, तो आपको रिप वाले जो नेटवर्क्स हैं वो आपको यहाँ पर शो होंगे। ठीक है, तो ये था मेरे पास राउटिंग टेबल देखने के तरीके। रिप को अगर आपने अलग देखना है तो ये कमांड आप रन कर लें, अगर आपने सिर्फ डायरेक्टली कनेक्टेड को देखना है तो फिर आप ये कमांड भी रन कर सकते हैं। अब यहाँ पर आना है, ठीक है, यहाँ पर भी आप चेक कर लें, इधर आकर डू शो आईपी राउट, अगर मैं यहाँ पर कर लूँ डू शो आईपी राउट कनेक्टेड, ये देखिए मेरे पास 3 कनेक्टेड आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर करूँ डू शो आईपी राउट रिप, ये मेरे पास रिप से जो मेरे पास आ रहे हैं वो मेरे पास ये है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर आना है, यहाँ पर भी हम चेक कर लें कि डू शो आईपी राउट, यहाँ पर भी मेरे पास 5 नेटवर्क शो हो रहे हैं। अब हमने पढ़ा था हमारे पास जो रिप है, इसको जो हमारे पास होप काउंट है, इसको जो हमारे पास मैट्रिक है वो है हमारे पास होप काउंट। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको 120 नज़र आ रहा है ये मेरे पास होप काउंट है, सॉरी ये मेरे पास एडी वैल्यू है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस है, ये मेरे पास प्रोटोकॉल प्रेफरेंस है। ठीक है, ये मेरे पास एडी वैल्यू है और ये जो है 1, ये मेरे पास रिप का जो मैट्रिक है वो है मेरे पास होप काउंट। अब इस तरह है कि मेरे पास 1 इस तरह यहाँ क्यों आ रहा है, ये है मेरे पास एक राउटर। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास कनेक्टेड है सेकंड राउटर और यहाँ पर मेरे पास कनेक्टेड है थर्ड राउटर, ये यहाँ पर इस तरह। ठीक है, यहाँ पर भी मेरे पास कनेक्टेड है और यहाँ पर भी मेरे पास कनेक्टेड है। यहाँ पर जो मेरे पास वो आईपी है वो मेरे पास 1.1.1.1 है। ठीक है, यहाँ पर जो मेरे पास जो आईपी है वो मेरे पास .2 है, यहाँ पर मेरे पास 2 नेटवर्क है 2.1.1.1, यहाँ पर मेरे पास जो आईपी है वो मेरे पास .2 है, यहाँ पर मेरे पास 10। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास 172 और यहाँ पर मेरे पास है 192। अब अगर आप यहाँ पर देख लें, यहाँ पर लिखा हुआ है कि रिप जो 2 नेटवर्क है हमारा राउटर नंबर 1 पर है, यानी कि हम लोग कहाँ पर है, हम लोग राउटर नंबर 1 यानी कि हम लोग यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो यहाँ पर जो एडी वैल्यू है वो गिवन है 120। ठीक है, अब यहाँ पर जो प्रोटोकॉल मतलब यहाँ पर जो हमारा जो मैट्रिक है रिप का वो है हमारे पास होप काउंट, यहाँ पर आपको होप काउंट शो हो रहा है 1।
तो यहाँ पर जो मेरे पास जो 2 नेटवर्क है यहाँ से आकर, ठीक है, अब ये 2 नेटवर्क है वो हमारे पास यहाँ पर है ना, ठीक है, तो ये यहाँ से आकर यहाँ पर क्या हुआ, इधर आकर मेरे पास हो गया है इधर 1। अब यहाँ पर आप देख लें 172, ठीक है, तो वहाँ यहाँ से निकल कर, ठीक है, यहाँ से निकल कर हमारे पास यहाँ पर आया है, ये भी मेरे पास हो गया है इधर आकर 1 होप काउंट। अब जो 192, 168, 1.0 है, यहाँ पर मेरे पास 120/2, यानी यहाँ पर मेरे पास 2 होप काउंट्स है। इस तरह है कि ये यहाँ से निकल कर, ठीक है, आउट होकर इधर आकर 1 होप काउंट, ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास हो गया है सेकेंड होप काउंट, इसलिए यहाँ पर मेरे पास शो हो रहे हैं 2 होप काउंट्स, ठीक है। तो ये है मेरे पास होप काउंट्स। अगर आप यहाँ पर देख लें, इधर आकर अगर हम लोग राउटर नंबर 2 पे आ जाएं, ठीक है, अब हम आ जाएं राउटर नंबर 2 पर, तो इधर आकर चेक कर लें, शो आईपी राउट करके यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा कि इधर आकर हम चेक कर लें कि ये, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पर मेरे पास जो रिप्स जो आए हैं वो मेरे पास 2 नेटवर्क्स आए हैं, एक मेरे पास 2 और एक मेरे पास इधर आकर 192, 168, एक मेरे पास रिप आया है, ठीक है, 10 नेटवर्क मेरे पास आया, एक मेरे पास आया 192। तो अगर हम यहाँ पर देख लें 10 नेटवर्क मेरे पास यहाँ पर है, ठीक है, तो 10 यहाँ से निकल कर 1, यहाँ मतलब 0, तो यहाँ पर हो गया मेरे पास 1, ये भी 1 होप काउंट है। और जो 192 नेटवर्क है ये भी यहाँ से निकल कर इधर 0 और फिर है मेरे पास इधर 1, तो ये मेरे पास होप काउंट यहाँ पर क्या गिवन है 1, 192 के लिए भी 1, और यहाँ पर मेरे पास गिवन है 10 के लिए भी मेरे पास होप काउंट 1। और यहाँ पर मेरे पास वाया क्या लिखा हुआ है, वाया 1.1.1.1। जो 10 नेटवर्क है वो मेरे पास वाया ये है 10.1.1.1, और जो मेरे पास जो 192 नेटवर्क है ये मेरे पास वाया 2.1.1.2 है, ठीक है। तो ये था मेरे पास रिप के बारे में। अगर अब हमने यहाँ पर आकर रिप प्रोटोकॉल को हमने वेरीफाई करना है, तो इसके लिए हमारे पास क्या कमांड हो सकता है, इसके लिए हमारे पास ये कमांड है कि शो, फिर यहाँ पर आपको यह आईपी नज़र आ रही है, यहाँ पर लिखना है आईपी, ठीक है, शो आईपी, फिर अब यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा प्रोटोकॉल्स, ठीक है, इधर आकर मैंने लिख देना है शो आईपी प्रोटोकॉल, और फिर मैंने कर देना है इंटर। तो यहाँ पर आपको क्या नज़र आ रहा है कि मेरे पास प्रोटोकॉल कौन सा रन हो रहा है, मेरे पास जो प्रोटोकॉल है वो मेरे पास रिप है, ठीक है। हमने पढ़ा था कि रिप में हमारे पास जो अपडेट्स टाइम जो है वो हमारे पास क्या है 30 सेकेंड्स तक मेरे पास अपडेट टाइम है, ठीक है। अब यहाँ पर यह लिखा हुआ है कि होल्ड डाउन टाइम मेरे पास क्या है 180 सेकेंड्स है, ठीक है, और जो फ्लश्ड आफ्टर 240 सेकेंड्स। अब अगर आप यहाँ पर देख लें, इधर आकर यहाँ पर मेरे पास क्या लिखा हुआ है वर्जन 2 इनेबल है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर आपको राउटिंग फॉर नेटवर्क्स, यहाँ पे मेरे पास ये नेटवर्क्स आपको शो हो रहे हैं, और ये है मेरे पास गेटवे। अगर हम यहाँ पर आ जाएं और ये डिस्टेंस यानी कि हमारे पास जो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो है हमारे पास 120, तो इस कमांड से हमारे पास जो कमांड है शो आईपी प्रोटोकॉल से, इससे हम लोग प्रोटोकॉल को वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारे पास कौन सा प्रोटोकॉल रन हो रहा है, ठीक है। ये था मेरे पास रिप वर्जन 2। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।